नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, सीएम भजनलाल का गरीबों को तोहफा, आज फ्री मकान मिलेंगे। राजस्थान में रहने वाली 32 विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति के दर दर घूमने वाले बेघर लोग अपने स्थायी घर का सपना साकार करेंगे। गरीब परिवारों को मुख्य धारा में लाने के लिए भजनलाल सरकार आज रियायती दरों पर जमीन आवंटित करेगी। गांधी जयंती के मौके पर आज सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में दुर्गापुरा टोंक रोड स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टा वितरण करेंगे। हनुमानगढ़ सहित प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पत्र लिखने वाले ने खुद को जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर मोहम्मद सलीम अंसारी बताया। पत्र में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जयपुर के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों, मंडलों और धार्मिक स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी है। राजस्थान के 3 जिलों में बनेगी 200 किलोमीटर लंबी नहर, 5046 परिवारों की जाएगी जमीन। पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का कार्य जल्द गति पकड़ेगा। इसके पहले चरण में करीब 4694.247 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है। नवनेरा गलवा बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना के तहत जिस 200 किलोमीटर लंबाई में नहर सिस्टम तैयार किया जाएगा, उसके लिए भूमि अधिग्रहण होगी। इसमें करीब 5046 लोग प्रभावित होंगे, जिनकी जमीन ली जाएगी। इसकी तैयारी के तहत अनुबंधित कंपनी ने जन सुनवाई पूरी कर ली है। इसमें प्रभावित ग्रामीणों ने कई आशंका जताई तो अफसरों ने फायदे गिनाए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन स्थानों पर निर्माण होना है, वहां कितने गांवों की जमीन में भूमि अधिग्रहण की जाएगी। पहले चरण में रामगढ़ महलपुर में बैराज और नवनेरा पंप हाउस बनेगा। पानी बीसलपुर ईसरदा बांध तक पहुंचेगा। डीपीआर तैयार की जा रही है और जल्द ही काम भी शुरू कर दिया जाएगा। नवरात्रि से पहले ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही सोने की कीमत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक के बीच सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इसके बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 78,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 1500 रुपए का इजाफा हुआ है। इसके बाद प्रति किलो चांदी की कीमत 92,700 रुपए पर आ गई है। उदयपुर में आदमखोर लेपर्ड को मारने के लिए 12 शूटर तैनात। उदयपुर के गोगुंदा में एक के बाद एक हुए आदमखोर लेपर्ड के हमले से पूरा इलाका खौफ में है। पिछले 24 दिनों में 8 लोगों को शिकार बना चुका है। तेंदुए ने 1 अक्टूबर को गोगुंदा के केलवों का खेड़ा गांव में घर के बाहर काम कर रही महिला को मार डाला था। इन हमलों के बाद राजस्थान वन्य जीव प्रभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय की ओर से लेपर्ड को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए थे। इसके लिए पूरे एरिया में करीब 12 शूटर तैनात किए गए हैं। आज से शुरू होंगे शारदीय नवरात्रि शक्ति आराधना का महापर्व। शारदीय नवरात्रि की आज से शुरू हो जाएगी। देवीय मंदिर और पांडालों को आकर्षक सजाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि पर घट स्थापना को लेकर सुबह में 30 मिनट और दोपहर में 45 मिनट के मुहूर्त श्रेष्ठ रहेंगे। घट स्थापना के साथ ही 9 दिन तक रात के समय गुजराती गरबा और डांडियों की धूम मचेगी। राजस्थान की 50 तहसीलों में बिजली संकट छाया। बिजली सप्लाई के मुख्य स्रोत विद्युत सब स्टेशनों को ठेके पर देने का विवाद थमा नहीं कि अब 132 केवी क्षमता के दूसरे 92 जीएसएस पर संकट गहरा गया है। अनुबंधित कंपनी के इन जीएसएस के ऑपरेशन मेंटेनेंस से पूरी तरह हाथ खींच लेने से यह हालात बने हैं। इससे घबराए विद्युत प्रसारण निगम को अपने कर्मचारियों को तत्काल वहां काम संभालने के लिए भेजना पड़ा है। राजस्थान में अक्टूबर महीने में भी सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान। राजस्थान में मानसून सीजन खत्म होने के साथ ही मौसम में बदलाव शुरू हो गया। बारिश का दौर थम गया है। दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। अब मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अक्टूबर में भी औसत से ज्यादा बारिश होने और तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान जारी किया है।
कल राजस्थान के सभी शहरों में मौसम साफ रहा और धूप निकली। गहलोत राज में बने जिले अभी नहीं होंगे खत्म। गहलोत सरकार में बने नए जिलों को फिलहाल खत्म नहीं किया जाएगा। अभी जिलों की सीमाएं फ्रीज ही रहेंगी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने नए तहसील उपखंडों को छूट दी, जिलों को लेकर मंजूरी नहीं दी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने जुलाई में पेश बजट और एप्रोप्रिएशन बिल के दौरान घोषित नए उपखंड, तहसील, उप तहसील और नए राजस्व गांवों को नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी है। बजट में घोषित इन प्रशासनिक यूनिटों के गठन पर जनगणना की रोक नहीं रहेगी। कोटा दशहरा मैदान में झूले लगना शुरू। कोटा मेले को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। दशहरा मैदान में झूले लगना शुरू हो चुके हैं। इस बार कई अलग चीजें देखने को कोटा वासियों को मिलेगी। 131वें राष्ट्रीय मेला दशहरा में अंडर वाटर का एहसास रोमांचित कर देगा। मेला परिसर में एक नए आकर्षण के तौर पर एक 180 डिग्री व्यू टनल बन रही है, जिसमें 200 से अधिक प्रजातियों की रंग बिरंगी मछलियों की अटखेलियां नजर आएंगी। टनल से गुजरने पर गहरे समुद्र के अंदर पनडुब्बी में रहने जैसा एहसास होगा। पोखरण फायरिंग रेंज में गोला बारूद के तेज धमाके सेना ने अनुपयोगी विस्फोटक को बड़ा गड्ढा बनाकर वायर से किया नष्ट। जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने अनुपयोगी गोला बारूद को नष्ट करने की कार्रवाई की। इस दौरान फायरिंग रेंज में बहुत बड़ा गड्ढा बनाकर गोला बारूद को उसमें रखकर वायर के माध्यम से नष्ट करने की प्रक्रिया को अपनाया गया। इस दौरान फायरिंग रेंज में तेज धमाके हुए जो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए। महावा में 20 करोड़ से बनेगी 32 सड़कें। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने महावा विधानसभा क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 32 सड़कों की स्वीकृति दी है। परिवर्तित बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति में महावा क्षेत्र में 32 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्य शुरू करवाकर गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने लगाई झाड़ू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर बुधवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। सुबह गांधी पार्क गुलाब बाग सीमेंट फैक्ट्री में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं सर्वधर्म प्रार्थना का कार्यक्रम हुआ। झुंझुनू की बेटी का राइटिंग प्रतियोगिता में देश में पहले स्थान आया। राष्ट्रीय लेटर राइटिंग प्रतियोगिता में झुंझुनू के इंदिरा नगर की रहने वाली अनुषा चौधरी ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। ये प्रतियोगिता भारतीय डाक व तार विभाग द्वारा आयोजित करवाई गई थी। प्रतियोगिता आयोजन 10 मार्च 2024 को हुआ था। अब इस प्रतियोगिता का परिणाम जारी हुआ है। डाक अधीक्षक ने अनुषा को पत्र के जरिए उनको प्रथम स्थान प्राप्त करने की जानकारी दी है। अनुषा को जयपुर में 9 अक्टूबर को होने वाले समारोह में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। टोंक के ग्रामीण इलाके में मौसमी बीमारियों का कहर। टोंक जिले में मालपुरा तहसील क्षेत्र के 7000 की आबादी वाले नगर गांव में मौसमी बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस गांव में बुखार से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ लगातार हो रही मौत के बाद प्रशासन ने सर्वे करवाया, जिसमें सामने आया कि पिछले 2 महीने में गांव में हुई 23 मौतों में से 16 मौतें नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल हैं। इनके अलावा 7 लोग बुखार से जान गंवा चुके हैं। इसके बाद गांव में सर्वे करवाया गया और सैंपल लिए गए। सैंपल में कुछ लोग स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस पॉजिटिव आए हैं। ये बीमारी पशुओं के ऊपर लगने वाले कीड़े के काटने पर लोगों में होती है। शाहाबाद के जंगल से 1 लाख पेड़ काटने की तैयारी। हाड़ौती के सबसे सघन वन शाहाबाद के शाहपुर में 1,19,759 हरे पेड़ काटे जाएंगे। दरअसल ग्रीनको एनर्जी को यहाँ 1800 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए 407.82 हेक्टेयर एक भूमि को परिवर्तित करने की मंजूरी मिल चुकी है। इस वन भूमि के बदले जैसलमेर में भूमि उपलब्ध कराई गई है। मामले की जानकारी सामने आते ही पर्यावरण प्रेमी संस्थाएं और संगठन विरोध में आ गए हैं। साथ ही पेड़ काटने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
चित्तौड़गढ़ में अब सौरभ तिवारी एडिशनल एसपी का पद संभालेंगे, जबकि आईपीएस पर्वत सिंह का प्रतापगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी के साथ जिले के 2 डीएसपी को उनके प्रमोशन के बाद एडिशनल एसपी के तौर पर पहली पोस्टिंग मिली है। चित्तौड़गढ़ डीएसपी तेज कुमार पाठक अब पुलिस अकादमी जयपुर के एडिशनल एसपी होंगे। वहीं बड़ी सादड़ी डीएसपी कृष्णा सामरिया अब चूरू की महिला अपराध अनुसंधान सेल की एडिशनल एसपी के पद पर काम करेंगी। अजमेर के अभियंता नगर इलाके में 2 दिन पहले हुई मारपीट के मामले में पार्षद के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। शांति भंग के आरोप में ये कार्रवाई की गई। पीड़ित जमीन मालिक दिनेश खंडेलवाल से मारपीट के मामले में पार्षद वीरेंद्र वालिया के बेटे पुनीत वालिया को डीआईजी के दखल के बाद मंगलवार शाम क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुनीत के खिलाफ फिलहाल शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के 4 घंटे बाद करीब 7 बजे आरोपी पुनीत को एडीएम सिटी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए गए। अजमेर जिले में सड़क की मरम्मत नहीं कराए जाने से दौराई के ग्रामीणों ने सरस डेयरी के दूध टैंकर की आवाजाही रोक दी है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने। ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने 7 सूत्री मांगों का झापन एडीएम सिटी को सौंपा और 5 अक्टूबर तक जवाब मांगा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने दौराई से दूध के टैंकर नहीं निकलने का अल्टीमेटम भी दिया है। एसीबी की छापेमारी के बाद कोटा संभागीय आयुक्त को हटाया। राजस्थान के सीनियर आईएएस राजेंद्र विजय के ठिकानों पर बुधवार सुबह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीमों ने रेड की है। छापेमारी के बाद विजय को कोटा संभागीय आयुक्त से हटा दिया गया है। सरकार ने उन्हें एपीओ कर दिया है। विजय के कोटा में 2 और जयपुर के एक ठिकानों पर सर्च की जा रही है। वहीं दौसा में उनके पैतृक घर को फिलहाल सील किया गया है। आईएएस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें हैं। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।